Hello, dear students. Welcome back to Advanced Mentor. So, this is Kapil Yadav, and you are watching your mathematics lecture, and I am your mathematics mentor. So, let's get started. Our next questions of inverse trigonometric function. Okay. So, as you all know, in the last video, I have discussed some examples based upon how to find domain of a function, basically domain of a साइन इनवर्स फंक्शन. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. बहुत ही डीप में हमने इन कंसेप्ट्स को देखा था. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है और आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ आप लास्ट लेक्चर को देख लीजिए. डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. ओके, दैट हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनीथिंग. आप बिल्कुल फ्लो में डोमेन फाइंड करोगे हर एक फंक्शन की. ओके, बेसिक्स आपको पता चल जाएंगे इसके पीछे के कि क्या राज है, इसके पीछे क्या स्टोरी छुपी है. सिंपली मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, आपको अच्छे से डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करना आ जाएगी. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही बड़े होने वाले हैं और आप कह सकते हो अच्छे क्वेश्चंस हैं. ओके, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हमें डिस्कस करना है तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है. और अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो आप 2x पे वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको जल्दी-जल्दी पता चल जाए अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है. आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था. ओके, सो इन दिस वीडियो we are starting from question number 8. So the question is, if x y z belongs to -1 to 1 such that क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके सामने. ठीक है, और एकदम मस्त समझ में आएगा आपको. बस आप लास्ट तक वीडियो को देखना, स्किप मत करना कुछ भी. ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसलिए बीच में क्वेश्चन लिखते टाइम आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिए. ठीक है, कुछ भी स्किप मत करना, वरना आपको इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको फेस करने हैं आपके स्टडी कैरियर में, वो आप फेस नहीं कर पाओगे फिर. ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं जरूर अटक जाओगे. अगर आपने यहाँ पे अच्छे से देख लिया लास्ट तक, देन यू विल डेफिनेटली एबल टू फाइंड द एबल टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, आपको हर एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. सो फाइंड द वैल्यू, दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन. ओके, ये डाटा हमें गिवन है. अभी हमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर. ओके, दिस थिंग वी हैव टू फाइंड. हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू पता करनी है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, अगर आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का पता करना है तो आपको एक्स का पता होना चाहिए, सिंपली आपको वाई का पता होना चाहिए एंड आपको जेड का पता होना चाहिए. ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उससे इतनी ही हेल्प लेंगे बस कि भाई साहब आप हमारे पास आ जाओ, हमें आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, हमें उनसे एक्स वाई जेड को निकलवाना है. ठीक है, उसको थोड़ा सा बहलाएंगे फुसलाएंगे, मस्त उससे अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलवा लेंगे. है ना, आपको पता है ना पुलिस क्या करती है चोरों के साथ, उनको थोड़ा सा बहलाती है फुसलाती है, नहीं मानती तो भाई डंडे मारती है उनको. है ना, छोटे बच्चों के साथ हम भी यही करते हैं, कोई बात पूछनी होती है तो हम भी यही करेंगे. जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या क्या है, मैं उसको लिख देता हूँ आपके सामने, क्योंकि आपको पता है जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होती है ना वो हमारे बहुत काम की होती है ना, उसी से हम जो भी काम होता है वो अपना कर पाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज एक्स वाई जेड्स आर फ्रॉम -1 to 1. ओके, तो ये बात कंफर्म है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी ना वो -1 से तो बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी. है ना, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो इस इंटरवल में बिलोंग करने वाली है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड. ओके, दिस इक्वल टू -3π/2. this equal to -3π/2. This is the second thing which we have, okay, as a given data.
हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब इन दोनों को बहलाएँगे, फुसलाएँगे, इनसे अपना डाटा निकलवाते हैं, ठीक है ना? हमें चाहिए क्या है? एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यूज़ चाहिए, सो दैट हम इसके अंदर पुट कर पाएँ और हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाए। बिकॉज़ अगले ने हमसे कुछ नहीं पूछा, वो इतनी सी बात चाहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ओके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ज़ेड स्क्वायर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको पता है आपका जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है ना, हम वो रीड कर रहे हैं बार बार, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका साइन इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन द लास्ट 3 to 4 लेक्चर्स आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दीज थिंग्स, ठीक है? कि साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक, है ना? यानी कि इस इंटरवल से इस इंटरवल पे अपना साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है। जब यहाँ पे डोमेन जो होती है वो क्या होती है, -1 to 1, डोमेन से वैल्यू पुट होती है और जो कंप्लीट आउटपुट मिलती है वो क्या आती है अपनी -π/2 से π/2 के बीच का कोई ना कोई एंगल, है ना? तो ये हमें पता है कि हमारा साइन इनवर्स फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है? सो सिंपली हम करने क्या वाले हैं, देखिए आपका साइन इनवर्स फंक्शन जो होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये वैल्यूज आपने निकाली हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू जहां पे आप निकाल के आए थे, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आने वाली है, ऑफ कोर्स -π/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -π/2, ओके? एंड साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या आएगी, ऑफ कोर्स दिस विल इक्वल टू π/2, ठीक है? मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने एंड वैल्यूज पे इन वैल्यू को फाइंड किया है, ठीक है ना? ये जो एंड वैल्यूज है, -1 पे कितनी आई आपकी, -π/2, और 1 पे कितना मिला आपको, π/2। सो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि -1 पे जो आपको वैल्यू मिली ना, वो क्या मिली है, -π/2, और 1 पे आपको क्या मिला है, π/2, ठीक है? तो हम कह सकते हैं जो हमारा साइन इनवर्स, ये जो भी चीज आने वाली है, ये जो भी चीज आएगी, सिंपली साइन इनवर्स एक्स जो भी आएगा ये, ठीक है ना? फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, आप कुछ भी उठा सकते हैं, कहां से कहां तक, -1 से 1 के इंटरवल से कुछ भी पुट कीजिए, ये साइन इनवर्स एक्स जो आएगा ना, ये कभी भी -π/2 से तो छोटा नहीं होगा और π/2 से बड़ा नहीं होगा। सो सिंपली साइन इनवर्स एक्स हमारा इसके अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है ना? साइन इनवर्स एक्स हमारा इससे बाहर नहीं जाने वाला, ये बात हमें पता है, ठीक है? बिकॉज दिस इज आवर रेंज, ओके? जैसे अपने साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 to 1, हम बोलते हैं 10th क्लास से ये चीज पढ़ते आते हैं कि साइन फंक्शन 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है? 10th क्लास में पर्टिकुलरली ट्राइंगल के अंदर वर्क करते हैं तो वहां पे सिर्फ टीचर इतना बताते हैं कि साइन फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है? वो नेगेटिव इंटरवल के बारे में हमें डिस्कस नहीं करता वहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर हम ट्रायंगल में उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल के रीड कर रहे होते हैं वहाँ पे। और जब भी सिंपल सी बात है, आप ट्रायंगल में पढ़ रहे हो तो लेंथ के अकॉर्डिंग चीज़ों को रीड कर रहे हो आप, और लेंथ कभी भी नेगेटिव होती नहीं। सो सिंपली हम वहाँ पे सिर्फ 0 से 1 की बात करते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को एज ए फंक्शन रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वहाँ पे टीचर हमें बताता है कि आपका जो साइन फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1, ओके? सो अभी आपने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया है तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है और डोमेन है वो रेंज बन जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता है कि जो अपना साइन इनवर्स फंक्शन है ना, वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -π/2 से लेके π/2 तक। सो ऑब्वियसली अगर मैं इसको आपको एक बार दिखाऊं, यहाँ पे -π/2 मीन्स -90 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 90। यहाँ पे आपका सपोज -60 आ गया, यहाँ पे आपका सपोज -30 आ गया, सपोज दिस इज 30 एंड दिस इज 60। तो आप देख पा रहे हो कि जो इनवर्स फंक्शन, और इससे इधर और भी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना? और इससे इधर बाकी पॉजिटिव वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके? तो जो साइन फंक्शन की छोटी से छोटी वैल्यू है वो कहाँ पे आ सकती है आपके पास, इधर -90 पे, इससे छोटा ये फंक्शन नहीं हो सकता, और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकती है, 90, इससे इधर जाने की इजाजत इसको नहीं है, ओके? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो अभी मैं जस्ट आपसे इतना कहना चाहता हूं कि साइन इनवर्स फंक्शन जो है ना, वो हमेशा -π/2 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, इधर से हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, सारी वैल्यूज इधर आएंगी उसकी, ठीक है? हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, ठीक है? और इससे क्या रहेगा, छोटा, बिकॉज हमारा साइन इनवर्स फंक्शन सिर्फ यहाँ पे रह सकता है, ठीक है? तो इस चीज को अब हम नोट डाउन करके चलते हैं, ठीक है? ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपका साइन इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ठीक है ना? तो चलिए इसी चीज के साथ स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, देखिए
सिंपली हमें पता चला कि भाई मेरा साइन इनवर्स फंक्शन जो है ना, साइन इनवर्स एक्स, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है किससे? माइनस पाई बाई टू से। ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है? साइन इनवर्स फंक्शन इससे बड़ा रहेगा हमेशा, और अगर आपको ये भी चाहिए तो आप ये भी बोल सकते हो कि पाई बाई टू से क्या रहेगा? छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब आप देख पा रहे हो हमारे पास डाटा तीन वेरिएबल्स में गिवन है, एक्स वाई और जेड में। ठीक है, तो सिंपली मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए तीनों की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे ही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच कौन लाई करेगा? साइन इनवर्स वाई लाई करेगा ऑब्वियसली, पाई बाई टू तक। ठीक है, एंड ऐसे ही कौन लाई करेगा? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक अपना साइन इनवर्स जेड लाई करेगा, बिकॉज तीनों ही अपने जेड एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं? एक माइनस वन टू वन, ये हमें चीज गिवन है, ये देखो। ठीक है ना, तो हमें पता है अगर एक्स वाई जेड इस इंटरवल से आएंगे तब हमारा साइन इनवर्स अगर इन पे हम लगाएंगे तीनों पे, तो वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप अपनी तरफ से रख सकते हो अगर आपको फंक्शन का पता है तो। ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन का, कि मेरा इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है ना, दीज आर स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, ये तीन इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की हैं। ठीक है ना, बिकॉज इनका हम बड़ा अच्छा यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप सिंपली अब आपको क्या करना है, आपको तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आपको इसने तीनों की वैल्यू दे रखी है कितनी? माइनस थ्री पाई बाई टू। ठीक है, ये देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा डाटा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। सिंपली यहाँ भी आप क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार। मैं क्या कर रहा हूँ? एडिंग दीज थ्री इनइक्वलिटीज। ओके, जैसे आप इक्वेशंस के साथ करते हो ना, छोटी क्लासेस में इक्वेशन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सिंपली वही करने वाले हैं, एडिंग दीज थ्री। ठीक है, स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार। सो व्हाट वी गेट? these three this minus pi by 2 plus minus pi by 2 and plus minus pi by 2. So what we get here? This is माइनस थ्री पाई बाई टू। ओके, एग्री? बिकॉज सिंपल है। अगर मैं देखो यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ऐड करके दिखा देता हूँ। माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू, अगेन this plus minus pi by 2. Okay, so these are the three things, and in between this, okay, this sine inverse x plus sine inverse y plus sine inverse z. Okay, and less than equal to pi by 2 plus pi by 2, again plus pi by 2. So this is the inequality when we add these three star, double star and triple star inequalities. Okay, so what we get here, this is minus 3 pi by 2, सिंपल एडिशन है, ये तो आती होगी आपको। लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z. ओके, this less than equal to 3 pi by 2. So this is the result which we have extracted from the जनरल नॉलेज। ओके, हमें जो अपनी नॉलेज थी कि हमारा साइन फंक्शन यहां से यहां तक लाई करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, उससे हमने अपनी ये चीज एक्सट्रैक्ट कर ली है। ओके, ये एक डाटा है जो हमने निकाला है, इसको हम कुछ और इक्वेशन नाम देते हैं। सपोज दिस इज आवर हैश इक्वेशन। ठीक है, दिस इज आवर हैश इक्वेशन, ये बहुत काम आने वाली है हमें। ठीक है, सिंपली देखिए, अब उसने एक जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, मैं आपको उसके पास लेके चलता हूं, क्योंकि उससे जो भी आएगा वो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आने वाला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। भाई सामने वाला कह रहा है कि इन तीनों की वैल्यू माइनस थ्री पाई बाई टू है, इसके सम की वैल्यू। हमें पता है इन तीनों का सम देखो क्या आ सकता है, या तो बड़ा आएगा या फिर इक्वल आएगा किसके? माइनस थ्री पाई बाई टू के, या फिर इससे बड़ा रहेगा हमेशा। देखो कहना क्या चाहते हैं इस इनइक्वालिटी से, ये कह रहा है कि इन तीनों का जब आप सम करोगे ना, तो वो माइनस थ्री पाई बाई टू से हमेशा बड़ा आएगा, छोटा आने का कभी चांस ही नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, मैंने आपको ऊपर नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, देखो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की थी, ये था माइनस 90 एंड ये था आपके पास क्या? माइनस 60। सपोज यहाँ पे 0, ये 60 एंड ये 90। अगेन मैं वही बात करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक तो अपना कौन लाई करता है? दिस इज माइनस 90 से 90 तक तो अपना लाई करता है साइन फंक्शन। ओके, साइन इनवर्स फंक्शन। सो अगर मैं आपको कहूं इन तीनों का सम क्या आ रहा है, इन तीनों का सम माइनस थ्री पाई बाई टू आ रहा है। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात तो ये है, अगर ये तीनों क्या हो? माइनस पाई बाई टू, ये भी माइनस पाई बाई टू, और ये भी क्या हो? माइनस पाई बाई टू, तो तीनों का सम क्या आ सकता है? माइनस थ्री पाई बाई टू, है ना। बट आप कहोगे ऐसा ही क्या जरूरी है? दिस इज द क्वेश्चन, लिसन टू मी। देखिए यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप ऐसा ही कैसे कह सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स
माइनस पाई बाय टू है, और साइन इनवर्स वाई भी माइनस पाई बाय टू है, और साइन इनवर्स जेड भी कितना है, माइनस पाई बाय टू। और आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बचेगी कि इन तीनों की वैल्यू क्या लेनी है हमें, माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू एंड माइनस पाई बाय टू। ओके, सो देखिए ये तीनों माइनस पाई बाय टू ही क्यों है। आपको पता है इन तीनों का जो सम है वो क्या आ रहा है आपके पास, माइनस थ्री पाई बाय टू आ रहा है ना। माइनस थ्री पाई बाय टू देखिए, वैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना होता है, माइनस 270, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। माइनस 270 यानी कि इससे भी कुछ ना कुछ पीछे चला जाएगा, माइनस 270, ठीक है, इन तीनों का सम। तो आप सोच सकते हैं अगर तीनों वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस 90, माइनस 90, माइनस 90, एक तो आपके पास क्या मिलेगा तब, माइनस 270। दूसरा ये माइनस 270 आपके पास कब मिल सकता है, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। थोड़ा सा सोचिए वीडियो को पॉज करके एक बार कि आपके पास माइनस 270 मिलने के और चांसेस क्या हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे इसको एक कम कर देता हूँ, इसको माइनस 80 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं माइनस 80 कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 10 को बढ़ाया तो मेरे को एक और के अंदर 10 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को सपोज माइनस 90 की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस 100 करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपके पास अगेन क्या आ रहा है, माइनस 270। बट देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे माइनस 80 तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस 90 भी ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। बट माइनस 100 कहाँ चला गया, ये देखिए माइनस 100 यहाँ पे चला गया, है ना। एंड दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट, ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते, इनवर्स फंक्शन के लिए ये चीज तो डिफाइन कर ही नहीं सकते हम, है ना। तो सिंपली हमें यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं अगेन आपके सामने लिख रहा हूं, ये अगर अपने पास माइनस, एक सेकेंड, व्हाट विल हैपन, एक सेकेंड, यस देखिए एकदम विंडो बाहर हो गई थी एकदम, ये जो वन नोट है ये बंद हो गया था। देखिए सपोज अगेन आई एम राइटिंग माइनस 90 एंड माइनस 90, ठीक है ना। एक तो हमें ऐसे माइनस 270 मिल रहा है, ठीक है, माइनस 270 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक कम कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे कर देता हूँ माइनस 89, तो यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा तो माइनस 91 करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं अभी भी आपका सम कितना आ रहा है, माइनस 270। बट ये तो सही है माइनस 89, तो आपका इधर आ जाएगा इसके इंटरवल में, ये भी सही है, ये भी सही है। बट ये देखिए माइनस 91 आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आप इधर की साइड मूव कर जाओगे, इस इंटरवल से बाहर, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू से इंटरवल से बाहर चले जाओगे आप, बिकॉज हमें इस इंटरवल के अंदर रहना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें इस इंटरवल के अंदर रहना है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के इंटरवल में हमें रहना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को तीनों को ही माइनस 90 एंड माइनस 90 चूज करना पड़ेगा, है ना। और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है, ठीक है। इन तीनों का जो सम आ रहा है ना, उसने जो डाटा गिवन है, उसने जो डाटा गिवन दिया है हमें, क्या दिया देखो, इन तीनों का सम जो है, इन तीनों का जो सम है वो क्या आना चाहिए, माइनस थ्री पाई बाई टू, एंड विच इज द लोवेस्ट वैल्यू, है ना। तीनों का सम करके बहुत छोटी वैल्यू ले आया वो। ये कब पॉसिबल हो सकती है, जब तीनों की ही सबसे छोटी से छोटी वैल्यू ली गई हो, कितनी कितनी, माइनस 90 एंड माइनस 90, तभी हमें क्या मिल सकता है, माइनस थ्री पाई बाई टू। अगर आप एक वैल्यू को थोड़ा सा भी बढ़ा ले लोगे माइनस 90 से, जैसे मैंने आपको लेके दिखाया माइनस 89 लेके दिखाया मैंने, आपने यहाँ पे तो देखो 10 का डिफरेंस लिया था, और छोटा देखिए जस्ट एक एंगल का डिफरेंस लिया, माइनस 89 कर दिया मैंने। माइनस 89 ऑफकोर्स इससे बड़ा होता है ना, तो मैंने अगर इसको एक बड़ा भी कर दिया ना थोड़ा सा भी, तो दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। बट दूसरा छोटा होके माइनस 90 से क्रॉस कर जाएगा और वो माइनस 91 आ जाएगा, विच इज अब्सर्ड रिजल्ट। ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, विच इज रोंग, वेरी वेरी रोंग, बिकॉज हमें इस डोमेन के अंदर रहना पड़ेगा, माइनस 90 से 90 के अंदर, ठीक है। आप कुछ और करके देख सकते हो, सपोज आपके पास अगेन माइनस 90 एंड माइनस 90 है, तीनों की चॉइस, ठीक है। सपोज आपने इसको कर दिया कम, सपोज आपने इसको माइनस 85 कर दिया, ठीक है। तो आपको ये जो पांच आपने इसमें बढ़ाए हैं, ठीक है ना, बढ़ा दिए ना पांच, नेगेटिव के अंदर ये चीज आपने इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 क्या करने पड़ेंगे, डिक्रीज, तो ये माइनस 95 हो जाएगा, अगेन ये कितना हो जाएगा, माइनस 90। जब आप अब तीनों को ऐड करेंगे तो अगेन आपको क्या मिल रहा होगा, माइनस 270, जो कि हमें चाहिए, ठीक है ना। बट आप देख रहे हैं कि ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपने बढ़ा दिया इसको। बट ये देखिए ये और भी छोटा हो गया, बट साइन इनवर्स फंक्शन माइनस 95 वैल्यू कभी गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें अगर तीनों का सम क्या चाहिए, माइनस थ्री पाई बाई टू चाहिए, तो हमें तीनों को पर्टिकुलरली क्या लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल तीनों का जो वैल्यू है वो क्या लेनी पड़ेगी, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए फिर से प्लीज। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर सकते हैं।
आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट रह गया, ठीक है। मैं जस्ट इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमें तीनों का सम कितना दे रखा था, देखिए हमें तीनों का सम दे कितना रखा है, -3π/2। तो मैं सिर्फ इसी बात से ये नहीं कह पाता कि इसकी वैल्यू भी, अगर मैं आपको बोल देता सीधा कि ये भी -π/2 है, ये भी -π/2 है, ये भी -π/2 है, देन आप एग्री करते भी और नहीं भी करते, है ना, दोनों साइड से डाउट रह जाता। बट मैंने आपको क्या करके दिखाया कि भाई साहब साइन इनवर्स एक्स हमेशा बड़ा रहेगा -π/2 से, और साइन इनवर्स वाई भी हमेशा बड़ा रहेगा, और साइन इनवर्स जेड भी हमेशा बड़ा रहेगा। बट एक केस में मैंने आपको इसको साइन इनवर्स एक्स को -95 बना के दिखाया, फिर हमने उसको क्रॉस कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऊपर तो आप बोल के आए थे स्टार इक्वेशन में कि साइन इनवर्स एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। ऐसे ही एक बार हमने इसको बना के देखा, यानी कि सिंपल सी बात है, हमारा साइन इनवर्स फंक्शन इससे छोटा नहीं हो सकता -π/2 से, ठीक है। तो ये चीजें हमें करके दिखानी थी, जरूरी थी कि आपका इनवर्स फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगा, जो कि -π/2 से हमेशा बड़ा रहेगा, इधर भी और इधर भी। फिर हमने इन तीनों को ऐड किया तो सिंपली हमें पता चला कि -3π/2 से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, उससे छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को, दिस इज हैश इनइक्वालिटी, एंड जो गिवन डाटा है दिस इज गिवन डाटा, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, वहां से आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम दिस हैश एंड दिस गिवन, हमें क्या इंप्लाई करती हैं ये बातें कि साइन इनवर्स एक्स भी पर्टिकुलरली कितना है, -π/2 लेना पड़ेगा, और साइन इनवर्स वाई भी भाई साहब आपको क्या लेना पड़ेगा, -π/2 लेना पड़ेगा, एंड साइन इनवर्स जेड भी आपको क्या लेना पड़ेगा, -π/2 लेना पड़ेगा, और कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। फिर यहां से देखोगे, फिर यहां से आप देखोगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -π/2, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स एक्स -π/2 कितने पे होता है, ऊपर हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बोला था कि -1 के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है, -π/2, तो सिंपली साइन इनवर्स एक्स, सॉरी -π/2 कितने पे होता है, साइन इनवर्स 1 पे, और ऐसे ही π/2 कितने पे होता है, साइन इनवर्स 1 पे, दिस इज -1, ओके। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि -π/2 इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स -1, है ना, एंड दिस ऑल्सो साइन इनवर्स अगेन -1, एंड दिस ऑल्सो, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज हैं जो मैंने आपको बताई थी, -π/2 से π/2। सो दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑल द थ्री, ओके, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि साइन इनवर्स -1/2 कितना आएगा, साइन इनवर्स -3/2 कितना आएगा, √3/2 सॉरी कितना आएगा, ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है, आपको करने आने चाहिए अब तो, ठीक है। सो जब आप इन दोनों को अब कंपेयर करेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1, सो व्हाट वी गेट हियर, x इक्वल्स टू -1। अगेन जब आप इसको कंपेयर करेंगे, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स -1, अगेन दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज साइन इनवर्स, सो व्हाट वी गेट, y इक्वल्स टू -1। फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी गेट z इक्वल्स टू -1। सो हमें x y z की वैल्यू मिल चुकी है, हमने इसको बहलाया फुसलाया प्यार से मनाया, इसने बेचारे ने x y z की वैल्यू दे दी, ले जा भाई मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, ले जा, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, कितना, -1 एंड -1, ओके। सो हमें वैल्यू अब निकालनी किसकी थी, अब आराम से निकालेंगे, ठीक है, अब टेंशन ही नहीं है, अब वैल्यू निकालनी किसकी है, उस बात पे आ जाइए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कि ये कितना आएगा। अब कोई पागल ही होगा जिसे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी आती, सिंपली एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज -1 स्क्वायर प्लस अगेन -1 स्क्वायर प्लस जेड वैल्यू -1 स्क्वायर, सो व्हाट वी गेट हियर, 1 + 1 + 1, एंड व्हाट वी गेट हियर, दिस इज 3, सो दिस इज आवर आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन को बिल्कुल डीप से हमने डिस्कस किया है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं, ठीक है। फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है, ये बात नहीं समझ आई, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, ओके। सो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, इसी के साथ बिल्कुल सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा, बट अब की बार कुछ बड़ा हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड करना था, बट अब की बार कुछ बड़ा हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं वो बड़ा क्या फाइंड करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 विल बी, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, मैं आपको कहूँ क्वेश्चन सेम रहेगा, एक्स वाई जेड अगेन, एक्स वाई जेड अगेन आपके बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, -1 to 1, तो वही बात हमें दे रखी है, गिवन डाटा के अंदर एक जो डाटा है हमें वही सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दूसरी जो इंफॉर्मेशन है ना वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, दिस टाइम
दिस इक्वल टू 3π/2। ओके, वहां पे -3π/2 था, यहाँ पे 3π/2 है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं आने यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ये वाली जो चीज हमने सोल्व की थी ये इसमें भी सेम करनी पड़ेगी, ये वाली चीज। ठीक है ना, बट हम यहाँ पे नहीं करने वाले, हम यहीं से देखेंगे इसको भी। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मेरे को इसके अंदर पर्टिकुलरली सिर्फ इतना करता ना, मैं इतना इतना करता तो भी काम चल जाता, सिर्फ ये वाला पार्ट करता तो भी काम चल जाता, बट हमने दोनों इसीलिए किए थे क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला था उसमें सेम जरूरत थी आपको। ठीक है ना, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर से। तो हमें गिवन डाटा है, इन तीनों का सम क्या है 3π/2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन क्या रखा है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज ये देखिए x इज टू पावर 2018 प्लस x इज टू पावर 2019 प्लस x इज टू पावर 2020 है ना। कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हमें फाइंड करनी, इतनी बड़ी बड़ी पावर, आप देख के डर जाओगे एक बार के लिए। तो 2018, 2019, 2020 x की इतनी इतनी बड़ी, सॉरी यहाँ पे y है। ठीक है, हमें इतनी बड़ी बड़ी पावर्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। हमें कब तक लगा रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इतनी पावर मैं कैसे सोल्व करूं। ठीक है ना, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि x जो है ना वो देखिए ध्यान से कहां से आ रहा है, -1 to 1 के इंटरवल से आ रहा है। क्या पता है x की वैल्यू 0 आ जाए, मजे हो जाएंगे फिर तो, है ना। 0 की पावर 2018, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 सीधा। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि कुछ बड़ा आपको सोल्व करना है। एक्स वाई जेड है ना, या तो 1 है या फिर -1 है या फिर उनके बीच की कोई छोटी सी वैल्यू है। ठीक है ना, तो आपको इतनी बड़ी पावर अगर करनी है तो उसमें भी ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इतने बड़े बड़े आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो शक्ल से सिर्फ बड़े होते हैं। ठीक है ना, उन वो दिखने में बड़े होते हैं, डरावने होते हैं, वही कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। तो ऐसा सीन कुछ इस क्वेश्चन के साथ भी है, ये जस्ट देखने देखने में बड़ा है। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करने लगोगे ये एक सेकंड के अंदर आपके पास सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल सेकंडों में। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन दो जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है उनका हमें यूज करना है, वही हमारे काम आएंगी। तो एक्स वाई जेड कहां से बिलोंग कर रहे हैं, -1 to 1, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, एंड द सम ऑफ दीज थ्री वैल्यूज इज 3π/2। अब ये कह रहा है कि इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 3π/2। तो वही बात है, फिर से अगेन वही बातें मैं रिपीट करूंगा कि अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे को x पता करना पड़ेगा, y पता करना पड़ेगा और z पता करना पड़ेगा, ताकि मैं उनकी वैल्यू पुट कर पाऊं और इसकी वैल्यू निकाल पाऊं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, अगर वो हमें दे पाए तो अच्छी बात है, वरना उनको मार पीट के निकालेंगे, बट निकालनी उन्हीं से है। ठीक है ना, चाहिए उन्हीं से हमें। ठीक है, या तो बहला फुसला के प्यार से मना लो, आराम से दे देंगे, या फिर उनको मार पीट के मांग लो। ठीक है, मांगना क्या है, फिर तो लेनी पड़ेंगी, है ना। सो चलिए अगेन दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z। तो वही बातें मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि इन तीनों का सम अगर कितना आ रहा है 3π/2, सो व्हाट विल बी द चॉइसेस। सो सबसे पहले आप यही माइंड में आएंगे कि π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, दिस विल इक्वल टू 3π/2। तो ही सम कितना आ जाएगा 3π/2। तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू साइन इनवर्स x की भी, साइन इनवर्स y की भी और साइन इनवर्स z की भी, ये आ जाएगी और इन तीनों का सम क्या मिल जाएगा 3π/2। बट अगेन वही क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या जरूरी है कि इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों की वैल्यू क्या है, π/2 एंड π/2। कुछ एक की छोटी और फिर दूसरे की बड़ी भी तो हो सकती है ना। तीनों का सम 3π/2 हम और तरीके से भी ला सकते हैं ना। तो तीनों का सम देखिए कितना है 270। ओके, तीनों का सम 270 है, तो सपोज यहाँ पे मैंने बोला कि 90 प्लस 90 प्लस 90, दिस इज द चॉइस ओनली। ओके, बट आप देखेंगे कि ये जो चॉइस है, मैं अगर इसको थोड़ा सा देखो यहाँ से कुछ घटा देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने 89 ले लिया, सिर्फ एक माइनस किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सम को 270 रखना है, यहाँ पे 91 करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 रहने दीजिए। अब इन तीनों का सम अगेन कितना है 270 है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब जब आप देखेंगे कि ये किसकी वैल्यू है, ये तीनों वैल्यूज किसकी हैं, दिस इज ऑल्सो वैल्यू फॉर साइन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो फॉर साइन एंड दिस इज ऑल्सो फॉर साइन। तो ये तो सही है, 90 हो सकती है, ठीक है ना, 89 भी हो सकती है। बट ये देखिए 91, आपको पता है कि आपका जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो कहाँ पे बिलोंग करना पसंद करता है,
माइनस π/2 से π/2 के क्लोज्ड इंटरवल में, यानी कि π/2 से बड़ा जाने की इजाजत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था। ये चीज इसमें यूज होगी, ठीक है ना। साइन इनवर्स x कहाँ पे रहेगा, π/2 से छोटा या फिर उसके इक्वल। साइन इनवर्स y भी कहाँ पे रहेगा, π/2 से छोटा, और साइन इनवर्स z भी कहाँ पे रहेगा, π/2 से लेस देन रहेगा। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो वही बात है, अगर एक को भी आप घटाओगे ना किसी को भी, तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा बढ़ा तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो सिंपली वही चीज है, हमें इन तीनों को अगर सम 270 चाहिए, तो आपने अगर एक को भी कम करने की कोशिश की तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इसलिए हमें तीनों को एग्जैक्टली कितना लेना पड़ेगा, 90, 90 एंड 90, ठीक है ना। सो सिंपली मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दिस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, यहां से आप बोल सकते हैं कि ये कितना है, π/2, ये भी कितना है, π/2, सॉरी, दिस ऑल्सो π/2 एंड दिस इज ऑल्सो π/2 एंड दिस इज ऑल्सो π/2। तो हम तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं कि हमारे पास जो साइन इनवर्स x है वो कितना आया हमारे पास, साइन इनवर्स x इक्वल टू व्हाट, π/2। ओके, एंड साइन इनवर्स अगेन लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही, साइन इनवर्स y भी कितना आ जाएगा हमारे पास, π/2, एंड अगेन साइन इनवर्स z भी हमारे पास कितना मिल जाएगा, दिस ऑल्सो π/2, ठीक है। सो आई होप सिंपल था, कुछ भी ज्यादा इसके अंदर था नहीं। अब अगेन आपको वही बातें फिर से सोचनी है कि साइन इनवर्स x अगर π/2 है, तो π/2 कितने पे होता है वैल्यू, साइन इनवर्स 1 पे, है ना। और अगेन दिस इज साइन इनवर्स 1, प्रिंसिपल वैल्यूज हैं ये, तो याद होंगी अब तो आपको, ठीक है, याद रख के चलनी पड़ेंगी, वरना वरना बाकी से फाइट में पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। सो इनको तो याद रख लेना, सिंपल सिंपल वैल्यूज है, ठीक है। सो साइन इनवर्स x अगर साइन इनवर्स 1 के इक्वल है, सो व्हाट वी गेट, x इक्वल टू 1, एंड अगेन साइन इनवर्स y अगर साइन इनवर्स 1 के इक्वल है, सो y इक्वल टू 1, कंपेयर कर देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1, एंड यहां से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू n, एंड यहां से क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू 1। ओके, सो हमें x y z की वैल्यू मिल चुकी है, और हमने आराम से ही निकाल ली, ज्यादा कुछ करना तो नहीं पड़ा ना, वैसे बहला फुसला के ही निकाली है, ठीक है, गुस्सा नहीं करना पड़ा। तो x भी आ गया 1, y भी आ गया 1, और z भी आ गया 1। देखिए अब चाहे कितनी भी पावर निकलवा ले, हमें पता है 1 इतना निकम्मा है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, कितनी भी पावर कर लो, है ना, बिल्कुल निकम्मा है। आप कुछ भी पावर कर लो, एक की पावर चाहे आप 1 लाख कर लीजिए, ठीक है, डजेंट मैटर, एक ही रहने वाला है वो। बट उसने पूछी क्या है, उसने भी तो बेचारे ने छोटी छोटी पावर पूछी है। एक्स की पावर 2018 प्लस वाई की पावर 2019 प्लस जेड की पावर 2020, निकाल दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी, 1 रेज टू पावर 2018 प्लस अगेन 1 रेज टू पावर 2019 प्लस अगेन 1 रेज टू पावर 2020। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा था बट था सिंपल। सो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल चुकी है, 3। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसी से एक सेकंड पार्ट को इसने अटैच किया हुआ है, बस ये चेंज किया हुआ है, क्या कह रहा है कि x की पावर 2016 प्लस y रेज टू पावर 2018 प्लस z रेज टू पावर 20 एंड 20 माइनस 9 अपॉन व्हाट, x रेज टू पावर 2016 प्लस y रेज टू पावर 2018 प्लस z रेज टू पावर 2020। ओके, सो दिस इज द थिंग बिहाइंड दिस। सो यहां पे हम बोल सकते हैं ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 रेज टू पावर 2016 अगेन 1 प्लस दिस ऑल्सो 1 रेज टू पावर 2018 अगेन 1 प्लस 1 रेज टू पावर 2020 अगेन 1, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 अपॉन दिस ऑल्सो 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस ऑल्सो 1 प्लस 1 प्लस 1। सो यहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगा, 3 माइनस दिस 9 अपॉन दिस ऑल्सो 3 एंड 3 पे कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड व्हाट वी गेट हियर, 0। सो दिस इज द रिजल्ट, यू कैन से आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 0। होपफुली आपको समझ आया होगा। यही क्वेश्चंस थे जो हमें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने थे। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल के क्वेश्चन थे, यू कैन से, जिनमें हमें सोचना था कुछ अच्छा सा, क्योंकि क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा हैवी क्वेश्चन हमें दे दिया, अब मैं इसको कैसे करूं, ठीक है। तो हमने इसको बिल्कुल सिंपल वे में डिस्कस किया है, होपफुली आपको समझ आया होगा। सो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके जाना, एंड वीडियो को शेयर करना, जिनको वीडियो की ज़रूरत है, आपको लगता है उसको ये वीडियो देखनी चाहिए, उसको यहाँ से टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका फ्रेंड है, आपका छोटा भाई बहन है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।